इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते, एएमयू पहुंचे योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने वहां पर जाकर हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगाए। वीडियो आपको सबसे पहले दिखा देते हैं किस तरीके से नारे लगाए और एएमयू यूनिवर्सिटी पूरे श्री राम के नारे से गूंज उठा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। वही दूसरी तरफ आपको दूसरी खबर भी बता दें, सीएम योगी काशी पहुंचे जहां उन्होंने विकास से लेकर विपक्ष तक को लेकर हुंकार भरी। तो क्या कुछ रहा बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करें मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो वहां पर जब दिनेश प्रताप सिंह पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगाए। क्या कुछ माहौल रहा, क्या उसके बाद सियासत हुई? देखिए, केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और पहली बार एएमयू के इतिहास में किसी सरकारी कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और उस कार्यक्रम में योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पहुंचे थे। ये वही दिनेश प्रताप सिंह हैं जिन्होंने 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ा था। आज वो विधायक हैं और योगी सरकार में मंत्री हैं। वो जाते हैं वहां पर, जैसे ही मंच पर पहुंचते हैं सबसे पहले जय श्री राम और हर हर महादेव का नारा लगाते हैं और पूरा हॉल जो है वो राममय नजर आता है। जिस तरीके से ये नारा लगाते हैं वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो अक्सर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई देते हैं, आतंकवादियों के समर्थन में नारे सुनाई देते हैं, भारत के विरोध में नारे सुनाई देते हैं। लेकिन अब वो दौर चला गया। अब इसी समय का तो इंतजार देश के हिंदू कर रहे थे कि कब वो दिन आएगा जब पूरे देश में हिंदू छाती ठोक कर ये नारा लगा पाएंगे जय श्री राम और हर हर महादेव का। योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने हिम्मत की है, इस बात के लिए सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो ये भी कह रहा है कि अगर ये सेम नारे जो है अल्लाहू अकबर के होते और वो किसी हिंदू यूनिवर्सिटी में लगाए जाते तब क्या माहौल रहता, क्या ये सब सह पाता हिंदू? देखिए, ये देश भगवान श्री राम का है, ये देश भगवान शंकर का है और उनको लेकर अगर कोई नारा लगाएगा तो जनता उसको मानेगी, जनता उसको सुनेगी, जनता उसका समर्थन करेगी। लेकिन जो कुछ लोग कट्टरपंथी सोच को आगे बढ़ाने के लिए कुछ धार्मिक नारे लगाते हैं, उसके पीछे की मंशा कुछ और होती है। लेकिन ये चाहे जय श्री राम का नारा हो, हर हर महादेव का नारा हो, ये हमारे देश की विरासत की पहचान है। ये हमारे जो आराध्य हैं, हमारे जो भगवान हैं, जिनके वजह से हमारी पहचान है, अगर उनके नारे लगाए जाएं तो इसमें अगर किसी को आपत्ति हो रही है तो निश्चित तौर पर वो भारत विरोधी है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि जानबूझकर इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं क्योंकि मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जहाँ बहुमत में मुस्लिम ही है तो वहां पर जाकर इस तरीके के नारे लगाना जानबूझ के भड़काने वाली बात है। नहीं, नारे लगाए गए हैं, ये तो बहुत शानदार काम किया गया है और इसी चीज को लेकर हिंदू समाज बहुत दिन से इंतजार कर रहा था। ये कौन तय करने वाला होता है विपक्ष की कहां पर कौन से नारे लगाए जाएंगे? ये देश हिंदुओं का है और इस देश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हिंदुओं की स्थिति थोड़ी मजबूत हुई है, उसने एक मौका दिया है कि आज हिंदू अपने सम्मान को बरकरार रख सके। अगर उसकी दिशा में हम अपने आराध्य को सम्मान देते हैं, उनके समर्थन में नारे लगाते हैं, अगर किसी को मिर्ची लगती है तो फिर उसका एक ही इलाज है, योगी मॉडल के तहत उसका इलाज। और उत्तर प्रदेश में आप देखिए ये तस्वीरें, ये कितनी शानदार तस्वीर है कि सरकार के एक मंत्री एक कार्यक्रम में जाकर नारे लगा रहे हैं। वो वहां पर देश विरोधी नारे नहीं लगा रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं भगवान श्री राम को लेकर, भगवान शंकर को लेकर, जिनके बारे में योगी आदित्यनाथ लगातार हुंकार भरते हैं, जो सनातन की बात करते हैं। आप देखिए कि एक और दिनेश प्रताप सिंह यहाँ पहुंचे थे एएमयू, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचे थे और एक आप देखिए काशी की पहचान भगवान शिव से है। लेकिन एएमयू में पिछले कुछ समय से जिस तरीके से खबरें आई और लिंक तो एएमयू के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, सो कॉल्ड स्टूडेंट, वैसे स्टूडेंट के भेष में ये लोग देश विरोधी हैं बहुत सारे, इसमें इनका लिंक पाकिस्तान से निकलकर सामने आता है। जब ये वहां पर धार्मिक कट्टरपंथ वाले नारे लगाते हैं तब तो विपक्ष इनका विरोध नहीं करता है, लेकिन जैसे ये भगवान श्री राम और भगवान शंकर को लेकर नारे लगाते हैं तब विपक्ष
को बहुत ज्यादा मिर्ची लग जाती है। उनको लगता है कि उनका जो एक तुष्टीकरण वाला गढ़ था, जहां से नए नए मटेरियल तैयार किए जाते थे इस हिंदुत्व और सनातन के खिलाफ, अगर वहां पर इस तरीके से माहौल बदल रहा है तो फिर इसका तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। पिछले दिनों एएमयू से कई ऐसी खबरें सामने आई जहां पर मुस्लिम जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स कह सकते हैं, उन सब ने हिंदुओं को मिलकर, जो उनके हिंदू स्टूडेंट्स थे, उनको पकड़ा, मारा, पीटा, कलावा काटने की कोशिश करी। कई बार ऐसी खबरें सामने आई है, तब कभी भी विपक्ष ने कोई बयान नहीं दिया। हमने तो ये भी वीडियो देखा था कि एक एएमयू की लड़की थी, उनका एक दोस्त उनसे मिलने आया था तो उसको कुछ जिहादियों ने घेर लिया था। तो इस तरीके की एक नहीं बहुत सारी खबरें आती हैं। और देखिए, एएमयू का इतिहास रहा है विवादित। ये शुरू से ही इस यूनिवर्सिटी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसके चलते ये लोगों के जहन में खटकने लगा है। और इसके लिंक जब पाकिस्तान से जुड़ जाएं, पाकिस्तान के आतंकी संगठन से जुड़ जाएं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में क्या होता होगा। लेकिन उसके बावजूद, इतना कुछ झेलने के बावजूद, इतना प्रताड़ित होने के बावजूद, इस यूनिवर्सिटी में अगर जाकर हिंदू ये नारा लगा रहा है जय श्री राम और हर हर महादेव, तो ये वाकई में बड़ी बात है। और जय श्री राम, भगवान श्री राम तो हमारे संविधान में भी हैं। संविधान में उनके चित्र को अंकित किया गया है, तो उनसे तो भारत की पहचान ही है, वो भारत के आदर्श हैं। और आप देखिए कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और जिस तरीके से विपक्ष माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, इनको ये बात समझ में आने लगा है कि अब हिंदू जो है वो धीरे धीरे एकजुट होने लगा है। और उत्तर प्रदेश में योगी फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता जा रहा है। तो ऐसे में जितने नारे लगेंगे, जितने हिंदू समर्थित कार्य होंगे, उसका इंपैक्ट फिर चुनाव में होगा, वो वोटों में बदलेगा और पूरे उत्तर प्रदेश में फिर एक माहौल तैयार होगा जिसका सीधा फायदा योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को होगा। और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके से क्या सीएम योगी को वोट मिल पाएगा? देखिए, मुस्लिम का वोट सीएम योगी को चाहिए भी नहीं। बीजेपी के कई बड़े नेता ऐसा दावा करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिम सीएम योगी को क्यों नहीं वोट देंगे। जब योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के लिए काम करते हैं तो मुसलमानों के लिए भी काम करते हैं। और आप देखिए, कई ऐसी सीटें हैं मुस्लिम बहुल जहां से बीजेपी की जीत हुई। उपचुनाव में कुंदर की सीट ऐसी जहां 60% मुस्लिम आबादी, उसके बावजूद बीजेपी वहां चुनाव जीत जाती है। तो मुसलमानों का एक तबका बीजेपी को वोट करता है, चाहे वो बहुत छोटा ही तबका क्यों ना हो, क्योंकि उसको लगता है कि भले ही विपक्ष हमें गुमराह करने की कोशिश करे, लेकिन योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हमारा विकास हुआ है, हमें घर मिला है, हमें बिजली मिली है, हमारे घर तक पानी पहुंचा है, हमारे घर में शौचालय बना है, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए 100 में से 2, 4, 10 लोग वोट कर देते हैं। लेकिन जो बहुमत है वो मजबूती से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, वो मजबूती से इंडी गठबंधन के साथ खड़ा है और वो डंके की चोट पर इस बात को कहता है कि वो वोट जो है अपना अखिलेश को देंगे। उनका समर्थन ईरान, पाकिस्तान के लिए होता है। और इसमें जो संख्या है ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, ये लाखों की संख्या है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, मुस्लिम वोट जितना एकजुट होगा उसका अपोजिट पोलराइजेशन हिंदू वोटों में होगा। और ये पश्चिमी यूपी का इलाका है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहां पर है, ये एक दौर हुआ करता था जब यहाँ पर चाहे मुजफ्फरपुर की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, कैराना की बात करें, शामली बागपत, बिजनौर की बात करें, फिर आप मेरठ से लेकर सहारनपुर तक चले जाइए, अलीगढ़ से लेकर आप बुलंदशहर तक चले जाइए, ये सिर्फ और सिर्फ पलायन के लिए जाना जाता था। क्योंकि यहाँ पर हमेशा हिंदुओं के साथ जाति होती थी, हिंदुओं को मारा पीटा जाता था, उनके साथ प्रताड़ना होती थी, उनको भगाया जाता था, बाकायदा उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था। तो योगी आदित्यनाथ के आने के बाद चीजें बदली और हमने देखा पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में बीजेपी की स्थिति खराब रही, लेकिन पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने सीटें जीती। तो इससे यह समझ में आता है कि मुस्लिम वोट जितना एकजुट होगा, हिंदू वोट उतना ही एकजुट होगा दूसरी तरफ, और वो मजबूती से बीजेपी के साथ खड़ा रहेगा, वो योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा रहेगा। और इस तरीके से मुसलमानों के गढ़ में अगर घुसकर योगी सरकार के मंत्री नारे लगाते हैं तो इसका बड़ा सियासी मैसेज जाएगा। जो हिंदू जिनके मन में डर भय का माहौल पहले से रहा है दशकों से, अब वो डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और उनको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आज के दौर में अब उनके जो सनातन धर्म है और सनातन धर्म के जो ध्वजवाहक हैं, वो जिस तरीके से अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके धर्म के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, उनके धर्म के साथ कोई अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है। और इसीलिए अब लोगों को लगता है कि अगर मंत्री नारे लगा रहे हैं तो उसमें वक्त है जुड़ने का।
आप भी जय श्री राम के नारे लगाइए, क्योंकि इस देश में भगवान श्री राम का ही नारा लगेगा। यहाँ जिन्ना का नारा नहीं लगेगा, यहाँ खालिस्तान का नारा नहीं लगेगा, यहाँ आतंकवादियों के समर्थन में नारा नहीं लगेगा। और जो लोग नारा लगाएंगे फिर उसका क्या इलाज होता है वो हमने देखा है। जी, एक तरफ योगी के मंत्री जो है वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे, दूसरी तरफ सीएम योगी जो है वो काशी पहुंचे और वहां पर उन्होंने विपक्ष से लेकर विकास से लेकर सब कुछ बातें करी। क्या कुछ हुआ वहां पे? देखिए, काशी उत्तर प्रदेश की राजनीति का सेंटर है, जहां से नरेंद्र मोदी ने 2014 में एक नई राजनीति की शुरुआत की और वहां से जो राजनीति शुरू हुई उसने आज पूरे देश की स्थिति बदल दी। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज बीजेपी देश के करीब 75% हिस्से पर शासन कर रही है। तो योगी जानते हैं काशी का महत्व क्या है, चाहे राजनीतिक रूप से और ऐतिहासिक पारंपरिक रूप से तो काशी भगवान शिव की नगरी है और काशी पूरे विश्व में भारत को गौरवान्वित करती है। तो वो जाकर वहां पर ये कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, हमने इतने काम किए हैं, काशी का डेवलपमेंट किया है, काशी का जीर्णोद्धार किया है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर से लेकर काशी स्टेडियम की बात की जाए या फिर तमाम सड़कों की बात की जाए, आप देखिए आज काशी का किस तरीके से कायाकल्प हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ ये मैसेज दे रहे हैं कि एक तरफ हम हिंदुत्व की बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे, हम अपने पूर्वज और अपनी विरासत की बात करेंगे, तो दूसरी तरफ हम विकास की भी बात करेंगे। और काशी उन दोनों चीजों का संगम है जो उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति को एक तरह से कहें उसका प्रतिनिधित्व करता है। और काशी ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट पहले भी साबित हुआ है और आने वाले चुनाव में भी इसका एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक तरफ योगी के मंत्री ने हिंदुत्व की बात की मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहुंचकर, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी हिंदुत्व और विकास की बात करने के लिए काशी तक पहुंचे और वहां की जनता को संबोधित किया। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।